हाँ, तो लास्ट मिनट टिप ये है कि मैथ और साइंस में से किसी एक पेपर में तुम्हें नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे अगर तुम्हें परसेंट अच्छी बनानी है तो मैथ का पेपर तो जैसा होना था हो चुका है। अब साइंस की बारी है कल। पढ़ा तुमने सब कुछ है, बहुत बार पढ़ा है, और अगर देखा जाए तो पूरी साल में सबसे ज्यादा तुमने साइंस ही पढ़ी है। और फिर भी अगर हालत खराब है तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ ही कल के पेपर में आएगा। याद रखना, एमसीक्यू करते समय 13 से 14 या 15 भी हो सकते हैं एमसीक्यू इजी आएंगे। 4 5 6 एमसीक्यू थोड़े से लेवल अप होते हैं, टफ होते हैं, बाकी सब इजी होते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, उन 14 15 को करने के बाद 4 5 पर ज्यादा टाइम दे देना, थोड़ा फोकस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और उनमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेना। एलिमिनेशन मेथड मतलब कि 2 ऑप्शन पहले काट दो कि ये नहीं हो सकते बिल्कुल, उसके बाद बचे हुए 2 में तुक्का लगाना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो, वरना 20 के 20 हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कई एमसीक्यू ऐसे भी होंगे जिसमें तुम पढ़ते ही ऐसा लगेगा, ए ऑप्शन को जैसे ही देखोगे बस यही सही है, और वहां पर गलत हो जाएगा मामला। कई बार ऐसा होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ही यही है, कंपटीशन में सिखाया यही जाता है कि तुम्हें देखने पर ये लगेगा कि पहले ही ऑप्शन सही है, लेकिन पहला होगा नहीं सही, तो उन पर थोड़ा फोकस कर लेना। उसके बाद 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो, और तीनों में चॉइस होगी कि फिजिक्स के 2 दे रखे होंगे, कोई सा एक करना होगा, केमिस्ट्री में भी 2 दे रखे होंगे, बायो में भी 2 दे रखे होंगे, एक ही करना होगा। तो दोनों में से पहले ऑब्जर्व करना कौन सा तुम्हें ज्यादा अच्छे से आ रहा है। 5 नंबर वाला डेफिनेटली आता ही होगा तुम्हें, वो जोन सा ज्यादा अच्छे से आ रहा हो उसको लिखना, और खूब सारा उसमें 2 3 पेज भर के आराम से लिखना। रिएक्शन ना पूछी गई हो तब भी लिख देना, डायग्राम बायो में ना पूछा गया हो तब भी लिख देना, फिजिक्स में फॉर्मूले और बना के बढ़िया सा बॉक्स लिखना। ऐसा यूनिट लिखना मत भूल जाना कतई किसी प्रकार से, ऐसा यूनिट लिखना नहीं भूलना है किसी को भी। उसके बाद केस स्टडी को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो केस स्टडी इजी आती है साइंस में, मैथ में टफ आती है ये बात सच थी, लेकिन साइंस में केस स्टडी इजी होती है, याद रखना। और केस स्टडी में चॉइस होती है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो 2 नंबर वाले दोनों क्वेश्चन पढ़ना, एक एक नंबर वाले तो तुम कर ही दोगे, 2 नंबर वाले में चॉइस होगी। 4 नंबर की केस स्टडी होती है तो एक एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे, और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक करना होगा, तो चॉइस देता है वो केस स्टडी के अंदर भी। तो प्रॉपर आराम से पढ़कर ध्यान से करना। रही बात 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो उसमें से ही 1 2 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में भी, बायो में भी, केमिस्ट्री में, जो तुम्हें थोड़ा सा हिलाएंगे। तो वो जो 10 या 15 नंबर का पेपर होता है वो थोड़ा सा अप होता ही है, टॉपर्स के लिए वही तो है 15 नंबर का, जिसमें 3 3 नंबर हो सकते हैं, हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन डाल दे, 2 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन डाल दे, बस बाकी पूरा पेपर इजी होगा। तो उनको बाद में टैकल कर लेना, ठीक है। और आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और आता तुम्हें होगा, छोड़ना एक भी नहीं, ये बात अपने भेजे में डाल लेना, छोड़ना एक भी नहीं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखो, सारी चीजों को रख लेना, ध्यान से लेकर जाना। सुबह उठकर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रात में बहुत देर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम से कम 6 7 घंटे की तो नींद लेना, 12 बजे सो जाना आराम से 12:30 तक, और सुबह 6 साढ़े 6 के बाद उठना आराम से, 6:30 बजे सुबह उठकर एकदम बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख लेना ह्यूमन आई वाला डायग्राम देख लेना, ज्यादा देखना हो तो फिजिक्स के फॉर्मूले देख लेना, बस बहुत ज्यादा एकदम पढ़ने की कोशिश मत करना, केमिस्ट्री की रिएक्शन भी पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करके आओगे तुम, अपने ऊपर विश्वास रखो, बाकी सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।